क्या लिखा है इसमें दानिया? कुछ नहीं निसापी, अब्बा की मौत का परवाना है इसमें। किसकी मौत का परवाना है? कुछ नहीं अब्बा, आप ना पढ़े। दिखाओ बेटा, मैं भी तो पढ़ूं। ऐसा क्या लिखा है इसमें? मुझे क्या पता था उस लिफाफे में क्या है। अपने हाथों से अपना घर उजाड़ डाला मैंने आज तक किसी के साथ जुबान दराजी नहीं की, सब कुछ चुपचाप सह लिया। लेकिन आज दिल कर रहा है कि मैं बोल बच्ची बोल, जो तेरे दिल में है बोल दे। तलाक का गम लगा है तुझे। ये गम भी आपकी वजह से मिला है मुझे खाला। उसने निसा को इसलिए तलाक दी कि वो फर्रुख से शादी करना चाहती। हो सकता है कि मेरा एहसन, मेरा बच्चा, अरे उसे गायब करने में किसी का हाथ हो, अरे किसी और ने शरारत की हो ये तलाकनामा भेजने में। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अमीन भाई की कही हुई बातें हम सबको गलत साबित कर देंगी। वो हमेशा कहा करते थे कि मियां बीवी का रिश्ता शादी के बाद ज्यादा मजबूत हो जाता है और उनकी मोहब्बत सारी मनफी सोचों को पीछे छोड़ देती है। उसने तो कभी अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया मुझे। आज तुम्हें सब कुछ सुनना पड़ेगा। अपने दिल से अपने शौहर के अलावा दूसरे मर्दों का ख्याल निकाल दो और खुदा के लिए अपने घर वापस चली जाओ। क्यों आ गई हो तलाक लेकर इस घर में वापस? मेरी दूसरी तो बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने क्यों आ गई हो? अमीन भैया क्या गजब कर रहे हो? जाओ, निकल जाओ यहां से। हटाओ अपनी मजनून सूरत मेरे सामने से, जाओ। खेडन दे दिन चार वे, ओ मुल्क तू साडे वल नहीं आवना। खेडन दे दिन चार वे, बाग माही दा सदा मुदसावा, बाग माही दा सदा मुदसावा, कर घिन तू वापार वे, ओ मुल्क तू साडे वल नहीं आवना। खेडन दे दिन चार वे। एहसन क्यों इतना जुल्म किया तुमने मुझ पर? सारी दुनिया को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम मुझे मौका तो देते, मैं तुम्हारे दिल में जगह बना लेती। इतना कुछ करने के बाद देखो मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे निगाह में तुम्हारी हूँ, मेरी सोच तुम्हारी है। मेरा खुदा तो जानता है ना, लेकिन तुम्हारे दिल में कौन है? गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए।
हेलो। हेलो अस्मा, कैसी हो? कौन? एहसन। अब तो पहचान लो उस आवाज को जो हर दुआ में तुम्हें मांगता है। इतनी रात को फोन करने का मकसद? सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी थी। सुन ली? अब फोन बंद कर दे। नहीं, मुझसे बात करो। इस तरह से क्यों उखड़ी उखड़ी रहती हो हर वक्त मुझसे? क्यों नहीं समझती मेरी मोहब्बत को? मोहब्बत? मोहब्बत उसको दो जो तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में पड़ी है। मेरी कोई बीवी नहीं है, तलाक देकर आया हूं उसे, लेकिन वो बेगैरत फिर भी वहीं पर है। साफ बन गई मेरे लिए, जुबानी तलाक दी है फिर भी नहीं निकली, अब तहरीरी तलाक देकर आया फिर भी बेगैरतों की तरह मेरे घर में पड़ी है। वो तहरीरी तलाकनामा तुमने भिजवाया है? चाचा तुम? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुमने वाकई निसा को तलाक दी है? हाँ, मैंने अपने पूरे होशो आवाज में निसा को तलाक दी है। क्यों? क्यों? इसलिए कि मुझे धोखा दिया है मेरी माँ ने, निसा ने, तुमने, तुम सब लोगों ने। मैं तो निसा से शादी नहीं करना चाहता था, नहीं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन मैं इस शादी को रोक नहीं पाया। तू अब कह रहा है बदमाश? मुझसे ये सब करवाने वाली तुम्हारी बेटी है। क्या मतलब? तफसील में मत पड़ो चाचा। तुमने अपनी आवारा बेटी को मेरे पल्ले बांधने की नाकाम कोशिश की है। बकवास बंद करो। जितना गुस्सा करना है कर, और जाकर अपनी बेटी को मेरे घर से ले आओ। हराम है वो मेरे लिए। शराफत से उसे ले आओ, वरना जूते मार मार के निकालूंगा और फिर सारी दुनिया शायद तमाशा देखती रहे। और हाँ, एक मशवरा दे रहा हूँ, गौर से सुनो। जितना जल्दी हो सके अपनी उस आवारा बेटी को ब्याह दो और अपनी उन 2 मासूम बेटियों से दूर रखो, वरना वो तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूँ उसे जान से मार दो, उसे कहीं फेंको, चाहो तो अपने घर में जिंदा दफना दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे घर से चले आओ। अब्बा क्या हुआ है? अब्बा ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? अब्बा संभाले, क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हुआ अब्बा आपको? दानिया, दानिया जल्दी उठो। अब्बा ठीक है ना? अब्बा क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हुआ? ठीक है ना? अब्बा हाय, अब्बा दानिया, अब्बा आप ठीक है ना? हम यहाँ पे टेक लगाए। दानिया, दानिया, अब्बा को देखो क्या हुआ है। ये लो। क्या कर दिया मैंने बेटा? उस कमीने के किए की सजा मैंने अपनी मासूम बच्ची को दे दी। मैंने क्यों नहीं उसका एतबार किया? खुर्शीदा के महकामे में आ गया कि ये तलाक किसी की शरारत है। तुम लोग जाओ, जाकर उसे कर लिया। जाओ बेटा। अब अभी तो बहुत रात है, अभी कैसे जाएं? हम सुबह सुबह उसको ले आएंगे। दानिया जाओ, जाके अब्बा की दवाई लेकर आओ, नींद की गोलियां भी लेना। अच्छा ऐसा करो, सुबह सुबह तुम दोनों चली जाओ, अपनी बहन को मना कर लिया। हाँ 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 अब्बा, हम दोनों जाके निसा को ले आएंगे। नींद की गोलियां क्यों अस्मा? काश की निसा आपी की जगह तुम्हारी शादी हुई थी ऐसे भाई से, फिर तुम्हें टकरा दे तुम्हारे जैसे लोग। अस्मा मेरा दिमाग खराब नहीं था कि एक गरीब घर से निकल के दूसरे मिस्कीन घर में चली जाती। पहेलियां बुझवाना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अमीन भाई ठीक तो है ना? और निसा, निसा कहाँ है? निसा, अब्बा आप ये दवाई खा लें थोड़ी सी। तो मुझे इतनी दवाइयाँ क्यों खिला रहे हो? अब्बा आपकी तबीयत खराब है ना अब्बा? गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। दानिया जाओ, जाके अब्बा की दवाई लेकर आओ, नींद की गोलियां भी लेना।
अच्छा ऐसा करो, सुबह सुबह तुम दोनों चली जाओ, अपनी बहन को मना कर लिया। हाँ हाँ अब्बा, हम दोनों जाकर निशा को ले आएंगे। नींद की गोलियां क्यों अस्मा? आराम आएगा इससे अब्बा को। अब्बा ये खा लें, इससे आपको आराम आएगा। कैसा रहा बेटा? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, गलत जगह शादी करवा के उसकी। अब तो उसकी जिंदगी पर तलाक का थप्पा भी आ गया। ये सब मेरा ही कसूर है। नहीं अब्बा, आपका इसमें क्या कसूर है? आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे? ये सब कुछ तो निशा की किस्मत में लिखा हुआ था। उसकी किस्मत मैंने खराब की बेटे। उस लालची और बेगैरत इंसान के साथ शादी करवा के उसकी किस्मत मैंने खराब की। अब्बा खुदा के लिए सारी परेशानियां खत्म करें हमारी जिंदगियों से। निशा आपी को घर लेकर आए ताकि हम खुशी की जिंदगी गुजारें जैसे हम पहले गुजारते थे। हाँ बेटा, अब मैं निजात दिलाऊंगा अपनी बेटी को उस जहन्नुम से। मैं निकालूंगा उसे वहां से। अब्बा ये और दवाई खाया। कॉलेज की छुट्टी हो गई है। पता नहीं हमारी परेशानियां कब खत्म होंगी, उल्टा बढ़ती जा रही है। वो भी सिर्फ निशा की वजह से। या अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया निशा ने जो एहसन भाई का इस कदर दिल खराब हो गया उससे? तुम कुछ ज्यादा निशा आपी के खिलाफ नहीं हो गई अस्मा? तुम्हें बस यही डर है ना कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और ज़हीन भी है? जी नहीं, डर तो सिर्फ इस बात का है कि अब्बा को सिर्फ वही नजर आती है। अब्बा बिल्कुल भूल चुके हैं कि उनकी 2 बेटियां और भी हैं। उनके बारे में भी सोचना, ना कि सिर्फ एक ही के मसले सुलझाने में मर जाए। तुम पागल तो नहीं हो गई अस्मा? तुम अब्बा के मरने का इंतजार कर रही हो? नहीं तानिया, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अल्लाह हमारे अब्बा को लंबी जिंदगी दे, वरना मेरी मोहब्बत मुझसे बहुत दूर हो जाएगी। फरूक सिर्फ अब्बा का हुक्म मानता है ना। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि तुम्हें असल डर किस बात का है। मतलब ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि फरूक भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तानिया, अगर निशा का मसला बीच में ना आता तो फरूक का रिश्ता मुझसे कब का हो चुका होता। लेकिन ये निशा और उसकी नहुसत हमेशा हमारे बीच में आके रुकावट बन जाती है। हमारे रिश्ते की बात उसी की वजह से बीच में रह गई। अस्मा, मुझे इस वक्त तुम्हारी बातों से सख्त नफरत हो रही है। मुझे उस निशा और उसकी हरकतों से नफरत हो रही है। पता नहीं क्या चाहती है। तंग आ गई हूं मैं हर चीज से, इस गुर्बत से। सोचा था निशा की शादी के बाद मेरी फरूक से शादी होगी और मैं उसके साथ सुकून से रहूंगी, उसके घर में। कम से कम ये मुसीबत तो नहीं होगी ना कि आज क्या पकाना है। अब्बा 20-50 की सड़ी हुई सब्जी लेके आएंगे और मैं बैठ के पकाऊंगी। तंग आ गई हूं मैं इस गुर्बत से। काश की निशा आपी की जगह तुम्हारी शादी हुई थी एहसन भाई से, फिर तुम्हें टकरा दे तुम्हारे जैसे लोग। अस्मा, मेरा दिमाग खराब नहीं था कि एक गरीब घर से निकल के दूसरे मिस्कीन घर में चली जाती। नसीब तो उसके खुलेंगे जो फरूक के घर में जाएगी। गाड़ी, एसी, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ होगा वहां पर। लेकिन जिसके भी नसीब खुलेंगे ना, वो कम से कम तुम नहीं होगी अस्मा। तुम देख लेना,
मैं ही होंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अल्लाह ना करे, अगर मैं ना भी हुई तो कुछ ऐसा करूंगी कि इस जहन्नुम से निकल जाऊं मैं। शर्म माननी चाहिए आसमा तुम्हें इस बात पे। जिस घर में हमारी मरहूम माँ की याद है, तुम उस घर को जहन्नुम कह रही हो। मैं जा रही हूँ निसापी को लेने के लिए, क्योंकि अब्बा ने रात में कहा था कि सुबह होते निसापी को घर ले आना। बकवास बंद करो और खबरदार जो तुम यहाँ से गई। अब्बा ने तो वो बात बस ऐसे ही कही थी। तुम्हें पता है कि उनकी तबीयत खराब है और शायद वो नींद में भी थे। और तुम देखना दानिया, अब्बा जैसे ही जागेंगे ना, वो भी यही कहेंगे कि निसा को उसी के घर में रहने दो, वही उसका घर है। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो, अब्बा के जागने का इंतजार करो। लेकिन अब्बा अभी तक उठे क्यों नहीं? मैं देखकर आती हूँ। दानिया नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ अब्बा को। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत खराब है, उन्हें भी थोड़ी देर आराम करने दो। सुनो, अभी तुम निसा को लेने नहीं जाओगी, हाँ? अब्बा के जाते ही हम दोनों मिलकर बात करेंगे इस बारे में, हाँ? फारूक भाई बगैर बताए आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हो गया? क्या वो छोटी थी? परेशान क्यों? बात ही परेशानी की, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप होती ना तो इतना कुछ ना होता। दानिया, पहेलियां बुझवाना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अमीन भाई ठीक तो है ना? और निसा कहाँ है? निसा आपी को अब्बा ने घर से निकाल दिया, वो भी मार कर। क्या? मार कर? जी, और उन्हें मारा और उन पे इल्जाम भी लगाया कि एहसन बहन ने तलाक नहीं दी है, बल्कि उनकी कोई शरारत है। खुदाया, मैं यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं था उसे बचाने के लिए? और आपको पता है फारूक भाई, अब्बा खुर्शीदा खाला से कहकर आए कि निसा को अपने घर भी रखो, नौकरानी बनाकर। नौकरानी? मैं अभी मरा नहीं हूँ कि कोई उसे नौकरानी बना कर रखे। मैं उसे ले आऊंगा और देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। निसा, 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 अब्बा। निसा आ गई? हाँ हाँ अब्बा, अब्बा निसा आ गई है। बुला निसा को बुला, मैं माफी मांगूंगा उससे। बुला निसा। अब्बा आप ये दवाई खा लें थोड़ी सी। तो मुझे इतनी दवाइयाँ क्यों खिला रहे? अब्बा आपकी तबीयत खराब है ना अब्बा? निसा को बुला। अब्बा अब आप सो जाएं, सो जाएं अब्बा। निसा। जी अब्बा। हाँ, निसा आ गई? आ रही है, सो जाएं आप अब्बा। निसा आ गई? अब्बा आप सो जाएं। एहसन का फोन आया था रात को? जी, लेकिन जब तक मैं उठी ना तो अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे तो अस्मा ने बताया, पता नहीं एहसन भाई ने ऐसी क्या बात की अब्बा से कि वो बर्दाश्त ना कर सके। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये एहसन चाहता क्या है। और अब्बा रात में बार बार ये कह रहे थे कि हम निसा को वहाँ रहने नहीं देंगे, उसे सुबह होते ही लाएंगे, वहाँ एक पल भी ना रहने दें हम उसे। तो तुम लोग अब तक उसे लेने के लिए क्यों नहीं गए? अस्मा है ना, उसने मुझे नहीं जाने दिया। कहती कि वो सब कुछ अब्बा परेशानी में बोल रहे थे, अब्बा नींद में बोल रहे थे और पता नहीं क्या क्या। अभी अमीन भाई अंदर ही है ना, अभी चल के उनसे पूछ लेते हैं। अब्बा तो कल रात से सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे। अब तक सो रहे हैं? लेकिन अमीन भाई तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, उन्हें काम पे जाना होता है।
पता नहीं क्या हुआ, नहीं उठे अभी तक। चलो अंदर चल के पूछते हैं। अमीन भाई, अमीन भाई, सो रहे हैं अब्बा। अभी अभी आप लोग जाओ यहाँ से। लेकिन ये क्यों वक्त है सोने का? उनको उठाओ नींद से। परेशानियों के पहाड़ जो टूट गए अब्बा पर, तो घड़ी सो लेने दिया बोले। लेकिन फारूक भाई, अब्बा को जगाकर सिर्फ इतना पूछ लें कि क्या हम नसाबी को ले आए। अमीन भाई आंखें खोले, मैं फरूक। रहने दे। अगर अमीन भैया ने तुझे बुलाना होता तो फोन ना करते, खुद ना चलकर आ जाते। आकर मुझे कहते मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो, मैं कहती 100 20 मेरा ले जाओ। लेकिन ऐसे तो नहीं, सोच समझ के समझदारी से फैसला कर। इनके प्लानों में ना ऐसा ये मुमकिन नहीं है अब्बा। कहा सब कुछ भूल जाओ, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। लेकिन आप तो यहाँ पर हैं भी नहीं। तुम हुक्म करो, सब कुछ छोड़ कर आ जाओ। एक बार मुझे बुलाओ, मैं अभी आ जाऊंगा। तो ठीक है, आप आ जाए। सच? गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। रहने दे। देखनी ना कितनी गहरी नींद सो रहे हैं अब्बा। और तुम भी टेंशन देनी छोड़ दो। एक वो नेसा काफी नहीं है टेंशन देने के लिए, जब तुम भी अब्बा के आराम के पीछे पड़ गई हो। अमीन भाई चले, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। फरूक, निशा आ गई, निशा को बुला। अमीन भाई वो अपने घर पे, मैं खुद ही तो भेजा था उसे। निशा को बुलाओ, मैं उससे माफी मांगूंगा। फरूक, निशा को बुलाओ, मेरी बेटी को। अमीन भाई की तबीयत इतनी खराब है और मुझे किसी ने फोन करके बताया तक नहीं। वो फारूक भाई, पहले हम नसाबी को ले आए, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। चलो ठीक है, तो मेरे साथ चलो। अमीन भाई को उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं। चलो। कौन आ गया? है अब क्या मुसीबत पड़ गई? मेरे घर में क्या कम मुश्किल है जो दरवाजा पीटे जा रहे हो? आ रही हूँ। तू कैसे आ गई? खाला ने सापी को बुलाएं, हम उनको ले जाने के लिए आए हैं। पागल हुई है क्या? है ये तेरी फनकारियां नहीं चलेंगी। तेरे बाप ने रात को बेइज्जत करके घर से निकाला कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तू ड्रामे ना कर, कहीं नहीं जाएगी वो। खाला मैंने क्या कहा है? आप निसाबी को बुलाएं, वरना क्या कर लेगी? बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ए पागल लड़की, रुक। कहाँ जा रही है? पढ़ी लिखी जाहिल, तमीज यहाँ सही तेरे अंदर नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है और ये सब कुछ खत्म करने वाला तुम्हारा खुद का बेटा है। क्या कहा था तुमने कि ऐसे ने तलाक तो नहीं दी, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। क्या बके जा रही है? जो कुछ बकना था ना, तुम्हारा बेटा बक चुका है अपने फोन पर। ऐसा का फोन आया था? हाँ, ऐसन का फोन आया था और हमें सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी सारी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। क्या कहा था तुमने? तलाक ऐसन ने नहीं भिजवाई, ये तो किसी की शरारत है, किसी ने शरारत की है, जबकि ऐसन ने ही तलाक दी है। और तुमने क्या कहा था कि मेरी आपी को तलाक किसी चाहने वाले ने भिजवाई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस हरकत पर। तानिया, बड़ी है वो, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। हाँ, नहीं आती मुझे बड़ों की इज्जत करना, और जो इन जैसे बड़े हो ना, तो उनकी तो बिल्कुल ही नहीं आती। चुप हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। आप ही, हम आपको ले जाने के लिए आए, अब्बा ने भेजा है हमें। अब्बा ने? हाँ, अब्बा ने भेजा है और उन्होंने कहा था कि जाओ फौरन निसाबी को लेकर आओ। कैसे यकीन कर लूं? अब्बा की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है मैंने। आप ही वो सब कुछ खाला की बातों में आके कहा था अब्बा ने। वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं, आपको ही बुला रहे हैं। नफरत करते हैं वो मुझसे, मेरे वजूद से। कोई अपनी जवान बेटी को, शादीशुदा बेटी को इस तरह बेइज्जत करके घर से निकालता है?
मेरी नफरत में अब्बा से ये भी करवा लिया। अब क्या चाहती हो? ऐसा मत कहीं निसा। अमीन भाई की जबान पर सिर्फ आपका ही नाम है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या हुआ अब्बा को? कल रात एहसन का फोन आने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। वो आपका इंतजार करें, आप चलें, फिर मुझे उनके अस्पताल भी लेके जाना है। मैं अब्बा को आपके सपोर्ट करके आई थी। उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था आपको। मैं क्या करूं निसा? सब ठीक ही कहते हैं कि आपके अब्बा को आपकी शादी रास नहीं आई। आपकी परेशानी में उनकी तबीयत खुलती जा रही है। वक्त जाया मत करें, मेरे साथ चलें, वहां भी का इंतजार कर रहे हैं। और खाला, ये भी तो अकेली है। आप ही अब तो आप इनकी फिक्र करना छोड़ दें। इन्होंने ना सिर्फ आपको अकेला कर दिया है, बल्कि आप पे कितने सारे इल्जामात भी लगाए। खुदा का वास्ता है, लोगों को पहचाने आप ही। निसा, ए बच्ची जरा सोच, ए तेरे बाप ने तुझे घर से निकाला है बेइज्जत करके। अब अगर उसने ऐसा ही किया, तू वहां गई और उसे निकाल दिया, फिर मेरे दरवाजे पे ना आई हो मैंने दरवाजा खोलने की। मैं तुझे बता दे रही हूँ, तू एक कदम बाहर नहीं निकालेगी। क्यों नहीं निकालेगी भाई? खरीदा है क्या? ए तू तो चुप कर, हैं? जितना तेरा कद है उससे ज्यादा तेरी जबान लंबी है। खामोश है। ए मेरी बच्ची जरा सोच, तो समझदार है। अगर अमीन भैया ने तुझे बुलाना होता तो फोन ना करते, खुद ना चलकर आ जाते। आकर मुझे कहते मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो, मैं कहती 120 मेरा ले जाओ। लेकिन ऐसे तो नहीं। सोच समझ के समझदारी से फैसला कर, इनके प्लानों में ना। खाला बस करो, बंद करो अब अपना ड्रामा। खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक अब्बा मुझे खुद नहीं लेने आएंगे। आप मेरी बात का यकीन तो करें। अब्बा ने हमें भेजा है आपको लेने के लिए। निसा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं डर गई अपनी बेइज्जती करवाने से, वो भी अपने सगे बाप से। किस तरह उन्होंने मुझे घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। ये तक नहीं सोचा कि मुझ पे क्या कुछ बीत चुकी है। जब तक खाला खुद नहीं निकालेंगी तब तक इस छत तले इज्जत से रहना चाहती हूँ। तुम लोग चले जाओ यहां से। निसा, निसा, हेलो अस्मा। आपको कैसे पता चला कि मैंने फोन किया? उसे एहसास से पता चला जो तुम्हें चाहने के बाद हर वक्त मेरे साथ। ये बातें आप सिर्फ फोन पे करते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सामने आके ये सब बातें करने की हिम्मत है आप में? हिम्मत जज्बे से आती है, और जो जज्बात मेरे तुम्हारे लिए है उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा,
आजमा लो। तो ठीक है, आज से आपकी आजमाइश शुरू। तुम हुक्म करो और फिर देखो तुम्हारा दीवाना क्या कुछ कर गुजरता है। ऐसी बात है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आखिर पता तो चले आप मुझसे चाहते क्या हैं? मोहब्बत, तुम्हारा साथ, हमेशा की। मोहब्बत तो शायद आपको मिल जाएगी, साथ कैसे रह सकती हूँ मैं आपके? वो क्यों? देखिए एहसन, अभी आपने मेरी बड़ी बहन को तलाक दी है और अब आप मेरा साथ मांग रहे हैं। खुदा की कसम, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ और इतने दिनों से निसा भी जो आपकी बीवी बन के रही है, वो मैंने कभी निसा को निकाह भर के नहीं देखा, उसे छुआ तक नहीं है। तुम चाहो तो अपनी बहन से पूछ लो, वो तुम्हें इस बात का यकीन दिलाएगी कि जहां वो होती थी वहां कदम तक नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शदीद मोहब्बत की वजह से। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सिर्फ मेरे साथ जिंदगी शुरू करो। लेकिन ऐसा ये मुमकिन नहीं है। अब आप जैसा जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। लेकिन आप तो यहाँ पर हैं भी नहीं। तुम हुक्म करो, सब कुछ छोड़ कर जाओ। एक बार मुझे बुलाओ, मैं अभी आ जाऊँ। तो ठीक है, आप आ जाए। सच? हाँ, अब क्या सारी बातें फोन पे करते रहेंगे? अब कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे कहने पर मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वापस पहुंचते ही तुम्हें फोन करूँ। ठीक है। सुनो जी? मेरे जज्बात को ठेस मत पहुंचाना। वादा करो कि मेरा साथ दोगे। आप पहले आए तो। पहले तुम मुझसे वादा करो कि जैसे मैं वहां आऊंगा तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी। बोलो, वादा? अस्मा, तुम खामोश क्यों? बोलो, वादा? हाँ, वादा। क्या हुआ, निशा नहीं आई? चलो शुक्र है, अब्बा कुछ दिन और सुकून से रह लेंगे। खबरदार खबरदार, किसी मेरे सामान को हाथ लगाया। अरे क्या तुम्हारा सामान? मेरा सामान है, मेरा घर है। मैं बता रही हूँ, सामानों किसी ने छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे और तुम्हारे बेटे से बुरा तो शायद ही कोई हो। जिंदगी में तुमसे बुरे लोग नहीं देखे। हाँ, मैं बुरी, मेरा बेटा बुरा और तुम्हारी वो शरीफजादी है, वो तुम्हारी वो चहेती। अरे उसके करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अरे मेरा दिल गुर्दा था, बहू बना कर ले आई उसे। खबरदार, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। क्या हुआ, निशा नहीं आई? चलो शुक्र है, अब्बा कुछ दिन और सुकून से रह लेंगे। अस्मा, हो क्या गया आपको? ये निशा से इस कदर नाराजगी की वजह क्या है? आप मुझसे वजह क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो वजह पता होनी चाहिए। मुझे कैसे पता हो सकती है वजह? आप खुद ही बता दें। फारूक भाई, छोड़ दें आप इसकी फजूल बातों को। अमीन भाई अब तक सो रहे हैं? जी। तो फिर उनको बुला के निशा के पास लेके जाना चाहिए ना।
निसा, निसा, बुलाओ मेरी बेटी को, मैं उसे लेने आया हूं। अरे कैसे लेके जाओगे? अपनी औलाद को कैसे लेकर जाऊंगा? अपने होश में हो? मेरी बेटी पर तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो जुल्म ढाए, एक एक जुल्म का बदला लूंगा मैं तुम लोगों से। फरूख, अपने लड़कों को भेजकर हमारा सारा सामान उठवा लो यहां से। ये किसी काबिल नहीं है। खबरदार, खबरदार, किसी मेरे सामान को हाथ लगाया। अरे क्या तुम्हारा सामान? मेरा सामान है, मेरा घर है। मैं बता रही हूँ, सामान को किसी ने छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे और तुम्हारे बेटे से बुरा तो शायद ही कोई हो। जिंदगी में तुमसे बुरे लोग नहीं देखे। हाँ, मैं बुरी, मेरा बेटा बुरा, और तुम्हारी वो शरीफजादी है, वो तुम्हारी वो चहेती। अरे उसके करतूत पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अरे मेरा दिल गुर्दा था, बहू बना कर ले आई उसे। खबरदार, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। औरत हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। जो हरकतें तुमने और तुम्हारी बेटे ने मेरी बेटी के साथ की हैं, तुम लोगों का गला दबा देता मैं। अरे हमारा नहीं, अपनी इस लाडली का गला दबाओ अपने घर ले जाकर, और वहीं पर रखना, सारी बात सड़ती रहेगी। बदकार बदचलन, शादी के 2 दिन के बाद तलाक लेकर आ गई। अरे कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? मैं करूंगा शादी निशा से। एतबार किया आप पर और आपके किए हर वादे पर। चले किस्मत आजमाए। अस्मा, ₹20 कैसे लोड कर देना चाचा जी? रोटी है बेटा। अजीज, 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 रुक। कब तक छुपा फिरेगा? चुप कर जाओ, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरे पीछे मत आओ। अस्मा, अस्मा, आप अब्बा के सामने जाके शादी करने से इनकार करते। आप वहां सामान उठाने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अमीन भाई तो मेरा रास्ता देख रहे होंगे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि उस सामान पर अब मेरा हक है। अरे अब जो लड़की आएगी ना, तुम्हारी जान नहीं होगी, तुम्हारी बेटी की जान नहीं होगी। वो शरीफ घर की शरीफजादी होगी, सारी दुनिया देखेगी। अरे मेरा मुंह ना खुलवाओ, मेरा मुंह ना खुलवाओ बहन भैया, सारी दुनिया जानती तुम्हारी बेटी को लक्षण। बस कर दो खाला, बड़ी हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। क्या कर लेगा? मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा तुम ना करो मुझे, ऐसा तुम नहीं करो ना, ऐसा तुम नहीं करो। अरे अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे मैं नहीं जाने दूंगी।